पूछना चाहता हूँ सर कि फाइटोटॉमी को लेके सर क्या प्लानिंग है सर? देखो, फाइटोटॉमी जो है ये डायरेक्ट सेलिंग में एक बदलाव लाएगा। जी सर। अब तक क्या हुआ है कि सभी कंपनियां महंगा माल बेचना चाहती थी और उसके पीछे की जो रीजन थी वो भी गलत नहीं थी। जी रीजन ये थी कि ज्यादा महंगा बेचेंगे और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम के साथ बेचेंगे ताकि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जी परंतु उस कारण से हुआ क्या कि हम लोग इंडिविजुअल कंजम्पशन के ऊपर ही फोकस कर पाए। जी जो समाज के नेचुरल सेलर्स है, जैसे किराना की दुकान हो गई, जी। दवाई की दुकान हो गई, हार्डवेयर शॉप्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, इन लोगों से हमारी प्राइसेस जो है वो 5 गुना 6 गुना ज्यादा हो गई। जी और जब महंगा बेचना था तो ओवर क्लेम होने लग गया प्रोडक्ट। यानी कोई बेरी की जूस है, उसको पीने से पंख उग जाएंगे, सुपरमैन बन जाएंगे, कोई लेक का पानी है उसको पीते अमर हो जाएंगे। इस तरीके की बातों की वजह से जी जी इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री पे एक क्वेश्चन लग गया। यहाँ पर नेटवर्करों के साथ में, देखिए हम लोग तो सब लोग नेटवर्कर्स ही हैं, जी। मैं कंपनी चलाता हूँ, जी। तो हम तो एक वातावरण में रहते हैं ना, जी हम तो एक दूसरे पे रिस्पेक्ट करते हैं। पर समाज के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो टोपीबाज है, जी ये चिपका के चला जाएगा। जी और यही कारण से नेटवर्किंग इतना अच्छा व्यापार होने के बावजूद जी दोस्तों में करने लायक नहीं रहा, बिल्कुल सर। रिश्तेदारों में करने लायक नहीं रहा, पड़ोसियों से करने लायक नहीं रहा। तो हर एक लीडर जो है दूर जाके काम करना शुरू कर दिया, उससे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, फील्ड एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिस परिवार के लिए कमा रहे हैं उस परिवार से ही दूर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि इसे एक अलग तरीके से देखा जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपर्ब हो, मतलब उसके अंदर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, जी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे 25% 30% एक लिमिटेड वैल्यू एडिशन किया जाए, जिसको बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए। और सर मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, नहीं हुआ, परंतु हमें भी बड़ा भय लगता था कि भाई प्राइस कम कर देंगे तो कहीं लीडर्स की इनकम कम ना हो जाए। परंतु यही स्पेशलिस्ट का काम है ना। तो हम लोगों ने प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि सर एक बार जी सर। कि डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बहुत बड़ी है। जी तो हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे डिजाइन किए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर पाए, या तो पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो, या हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हो, या प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत अच्छा हो। उस तरीके के प्रोडक्ट्स को सिग्नेचर प्रोडक्ट्स का है। जी। ऐसे आप ज्वाइनिंग करते हो कोई भी प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग कर सकते जी, हैं, आपको खाली एसबीवी पूरी करनी है। जी परंतु उन प्रोडक्ट्स पे एसबीवी और डीपी तकरीबन सेम है, जी खाली जीएसटी और हैंडलिंग चार्ज एक्स्ट्रा है। तो बहुत कम लागत में लोग आ सकते हैं। जी और कैपिंग फ्री आईडी रखी है हमने। जी कैपिंग फ्री है, परंतु स्टिमुलेशन का एक उसके अंदर प्रावधान है, मतलब स्टिमुलेशन होगी। जैसे सर लोग पूछेंगे भी कि कैपिंग नहीं है तो कैसे कंपनी सरवाइव कर पाएंगी, इसका क्या? बिल्कुल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो हमने एक परसेंटेज बना रखी है जी फंड, जी उस फंड के अंदर ही ये सारा का सारा काम किया जाएगा। तो बकेट सिस्टम है, यानी पहले 5 पेयर का ज्यादा मिलेगा, उसके बाद के 5 पेयर का हल्का सा कम, उसके बाद के 5 पेयर का हल्का सा कम। और ये डेली क्लोजिंग प्लान है। जो फंड बनाया गया बहुत हैंडसम फंड है, जी यानी 7 की हिट तक तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। 7 की हिट होनी शुरू हो गई, 8 की हिट होनी शुरू हो गई तो स्टिमुलेशन प्रभाव में आ जाएगा। जी। तो सर जैसा कि मतलब प्राइस वार की जो बातें मार्केट में लगातार हो रही हैं जो है, तो मुझे लगता है कि प्राइस वार तो खत्म ही हो जाएगा फाइटोटॉमी के बाद। देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ, जी उसका दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जी दोनों के बीच में बहुत गैप नहीं था। जी और एक टाइम था अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, ये तीनों देश जीत की कगार पे थे। फ्रांस को जर्मनी से आजाद कर लिया था, जी रशिया में स्टालिन होते थे, स्टालिन ने हिटलर को मार दिया था। उसी टाइम पर जापान में तोजो नाम का एक शासक था, शासक नहीं था, जनरल था, शासक तो राजा थे वहां के। जी और उसने पर्ल हार्बर नाम का एक काम कर दिया था, उसमें अमेरिका की सारी पनडुब्बियां, सारी शिप वगैरह डुबा दी थी। और अमेरिका उस टाइम पर जीत की कगार पे, परंतु ये पर्ल हार्बर हो गया था। और अमेरिका की इंटरनल एजेंसीज ने कहा था कि यदि वो जापान पे हमला करते हैं तो 7 लाख
अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे। जापान भी खत्म हो जाएगा, पर 7 लाख अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे और जापान भी खत्म हो जाएगा और 3 साल लगेंगे। उस टाइम पर रोजवेल्ट वहां पे प्रेसिडेंट थे, बाद में ट्रूमैन बन गए। रोजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। तो ट्रूमैन के पास में 2 ऑप्शन थे, एक तो कन्वेंशनल युद्ध करे, परंतु तब तक उन्होंने एटम बम बना लिया था और सारी जितनी भी रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी थी या मानव अधिकार वाले सोसाइटी थी, साइंटिस्ट, इन लोगों ने कहा था कि इस बम का उपयोग नहीं किया जाएगा। परंतु ट्रूमैन ने एक बम हिरोशिमा पर और दूसरा बम नागासाकी पर फेंक दिया। मानव इतिहास के लिए ये गलत हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, पर यह भी सच है कि उसके बाद कभी युद्ध नहीं हुआ। तो फाइटो एटॉमी एक एटम बम की तरह होगा जो गिरेगा, गलत होगा, इंडस्ट्री के लिए गलत होगा, परंतु हमें लगता है कि ये इसके बाद युद्ध नहीं होगा। तो एक राइट प्राइस पे राइट इंटेंशन के, हमें कोई ये नहीं है कि किसी का कोई बिजनेस खराब हो, हम तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो करे। और सभी लोग, मुझे लगता है कि हमें देखकर अपनी प्राइजेस को कम करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि कोई हमारे वजह से हमारे कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये ग्रो करे। देखिए अभी कोविड के टाइम पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो बहुत अच्छी अच्छी नेटवर्क कंपनीज ने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो हमारी तो आस्था है इस इंडस्ट्री में और हम चाहते हैं कि लोग अच्छा काम करें। परंतु ये बात थी बस बढ़ा चढ़ा के बेचो, अनाप शनाप कीमत पे बेचो, कुछ भी बोलकर बेचो, इसके हम खिलाफ हैं और इसी चीज को हम बहुत पॉजिटिवली करने जा रहे हैं। कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है, परंतु डेफिनेटली जो तुम कह रहे हो वो सच है कि प्राइस वॉर खत्म हो जाएगी इससे, न कि शुरू होगी। ये आखिरी का बम होगा, इसी वजह से नाम भी एटॉमी रखा है। जैसे सर बहुत सारे लोगों के दिल में ये निगेटिविटी है पिछली इंडस्ट्री को लेकर के, आपको लोग जैसे बोलते हैं। देखिए कभी कभार बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है तो दूर बैठा हुआ पान वाला, केले वाला हंसता है। आरएमसीएल को मैंने लीड किया है, कोई एक्स आरएमसीएल बोले, कोई आरएमसीएल का डिस्ट्रीब्यूटर बोले, तो मैं अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हूं। यदि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बारे में बात करता है जो हमारा था ही नहीं कभी, जिसने कभी कंपनी में काम ही नहीं किया, उसे क्या पता क्या होगा। अब जब बिल्डिंग बनती है तो देखिए बिल्डर की भी बहुत मेहनत होती है, उसके अंदर जमीन खरीदनी पड़ती है, हर एक स्लैब जब ढल रही होती है तो बिल्डर रात रात भर बैठा है वहां। उसके बाद फ्लैट्स बनते हैं, उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज वहां पर आती है जिनकी ज्वेलरी, वाइफ की ज्वेलरी बेचारी मॉर्गेज करती है, हाउसिंग लोन लेती है। तो दूर बैठकर बिल्डिंग में आग लग रही है, लोग हंस रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्डर का दुख और उसमें रहने वाले लोगों का दुख भी समझना चाहिए। अभी तक सर अकस्मात जितने भी आरएमसीएल के लोगों से मैं मिला हूँ, सारे लोग पॉजिटिव बोलते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। आज देखिए हमको सब लोग लीड जो कर रहे हैं वो सारे आरएमसीएल के लोग हैं ना। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये विजन बहुत बड़ा है और आरएमसीएल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको, और एक प्लान था जो गलत तरीके से कुछ लोगों ने प्रमोट किया था। मगर यदि उस वक्त आप देखें तो वेबसाइट पर पूरी चेतावनी दिखाई गई थी कि पॉइंट वैल्यू को फिक्स न करें। आप भी जो भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे फंड होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वालिफाइड से उस फंड को डिवाइड किया जाता है। तो ये पॉइंट वैल्यू उस महीने के व्यापार पर और उस महीने के क्वालिफायर्स पर डिपेंड करता है। सर वो अप डाउन होती है, अप डाउन हो सकती है। तो उसको यदि फिक्स करके कोई दिखाता है तो डेफिनेटली वो गलत है और सुनने वाला भी गलत है, क्योंकि प्लान पूरी तरीके से साइट पर था। आई एग्री, सबने दबाया था। एक 100 बिजनेस वॉल्यूम की रीपर्चेज कंपलसरी थी, कुछ लोगों ने नहीं की, डिस्क्वालीफाई हुए। जिन्होंने करते हैं उनको पे आउट हमेशा गए, एक दिन भी पे आउट आरएमसीएल का भी कभी ये नहीं हुआ। हाँ, फाइटो एटॉमी एक डिफरेंट कंपनी है और इसको एक डिफरेंट तरीके से लीड कर रहे हैं। इंटरनेशनल रोड मैप है हमारा, न सिर्फ भारत परंतु पिछले कॉन्सेप्ट में हम 6 देशों में काम कर रहे थे, इस बार और बड़ी सोच है। इस बार अफ्रीका में बहुत अच्छी लीड्स है हमारे पास, साउथ अमेरिका में बहुत अच्छी लीड्स है। तो पिछली बार सब हम लोग इंग्लैंड काम कर रहे थे, हम लोग शारजा, दुबई काम कर रहे थे, तंजानिया काम कर रहे थे, नेपाल, बांग्लादेश काम कर रहे थे। पर इस बार थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे करने का प्लान है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने आप सभी लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर से हमारी बात हुई कंपनी को लेकर के। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी तक नहीं बनी थी, फाइटो एटॉमी एक ऐसा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट हो चुका है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और सर जैसे अनुभवी
व्यक्ति के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको करोड़पति बनने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। और 2021 के अंदर जो भूचाल आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको दिख रहा है, और आज 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जान चुके हैं फाइटोटोमी को। तो आइए शुरुआत करते हैं एक, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर ने समय